हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल दी एग्जाम हेल्पर में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे आपको एनबीएस का जो एग्ज़ाम होने वाला है कल से स्टार्ट हो जाएगा 14 मई से। तो आपको कौन कौन सी जो चीज़ें हैं उनका किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है और एडमिट कार्ड के साथ क्या क्या चीज़ें ले जानी है, ओएमआर शीट को कैसे भरना है, टाइम का यूटिलाइजेशन कैसे करना है, पूरा कुछ आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो शुरू से लेकर वीडियो को अंत तक देखिएगा। चलिए बिना किसी देरी की वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो कल की डेट में यानी कि 14 तारीख की डेट में आपका मॉर्निंग शिफ्ट में कैटरिंग सुपरवाइजर का पेपर है और 14 की इवनिंग शिफ्ट में आपका मैथ हेल्पर का है। आगे आने वाले सभी जितने भी जो कैटेगरी के एग्जाम है सभी के लिए ये जो इंस्ट्रक्शन है, जो ये बातें हैं, हेल्पफुल रहने वाली हैं। तो मैं आज ही से इस वीडियो को बना देता हूँ। बाकी कल जैसे ही पेपर आएगा तो मैं उसका आपको एनालिसिस करा दूंगा, ठीक है। चलिए, और जिसको भी यहाँ पर एनालिसिस देना है तो वो क्या करना, कमेंट, मेरा जो आईडी है, ठीक है, मेरा आईडी है, ईमेल आईडी जिसका नाम है, मैं इसको छोटा कर देता हूँ, एक सेकंड रुकिए, ठीक है। जिस किसी को भी एनालिसिस देना है तो मेरा आईडी है द एग्ज़ाम हेल्पर, जीमेल आईडी है द एग्ज़ाम हेल्पर 0802@gmail.com। वहाँ पर मुझे आप आपका जो पेपर है उसका पीडीएफ बना के सेंड कर दीजिएगा और कोई क्वेरी है तो आप वहाँ पर पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, ये आपका इस तरीके का एडमिट कार्ड होगा। आई होप आपने डाउनलोड भी कर लिया होगा, ठीक है। तो क्या कुछ यहाँ पर चीज़ें रहेंगी, यहाँ पर सारी आपकी डिटेल्स वगैरह रहेगी। यहाँ पर जब फोटो लगा होना चाहिए वो आपका क्लियर होना चाहिए, ब्लर नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर आपके जो सिग्नेचर आपने किए थे वो शो होना चाहिए, ठीक है। ओके, चलिए, यहाँ पर आपका जो नेम है, सेंटर का कोड है, सेंटर का नेम है वो दिया हुआ। साथ ही साथ यहाँ पर आपकी किस पोस्ट के लिए आपने फॉर्म भरा है, कौन सी डेट ऑफ एग्जामिनेशन है आपकी और टाइमिंग क्या रहने वाली है वो आपको यहाँ पर दिया हुआ, ठीक है। नीचे यहाँ पर बोला गया है, ये इंपॉर्टेंट है कि कैंडिडेट हैविंग एडमिट कार्ड विदाउट प्रॉपर या विजिबल फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर विल नॉट बी अलाउड इन टू अपीयर इन दी एग्जामिनेशन। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जिन अगर आपके फोटो या सिग्नेचर में दिक्कत है तो वहाँ पर जाके स्टार्टिंग में ही जल्दी पहुँच जाना और वहाँ पर डिस्कस थोड़ा कर लेना, ठीक है। फर्दर प्लीज चेक द पर्टिकुलर्स एंड अदर डिटेल, नेम में, डेट ऑफ बर्थ में, जेंडर में, कैटेगरी में और ऑन एडमिट कार्ड with the final confirmation page. In case any particulars of admit card is not matching with the final confirmation page, the candidate may communicate to the same to NBS for necessary correction immediately, ठीक है। तो या तो आप NBS से करेक्ट कर जो है यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं, या वहाँ पर जाकर आप जब एग्ज़ाम देने आएंगे तो थोड़ा समय पहले पहुँच जाना, वहाँ पर उनको अपनी प्रॉब्लम बताना, तो वो आपको यहाँ पर हेल्प करेंगे, ठीक है। चलिए, यहाँ से आपके जो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है वो स्टार्ट होते हैं। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, देखिए, जो आपका एडमिट कार्ड है, ठीक है, एडमिट कार्ड, इसके 2 प्रिंट आउट ले लेना, ठीक है। एडमिट कार्ड के कितने, 2 प्रिंट आउट आपको लेकर जाने हैं, ठीक है। कोई भी कलर के चलेंगे, ठीक है, कोई भी कलर का आप ले सकते हैं, कलर हो या ब्लैक एंड वाइट भी चलेगा, ठीक है। तो ये सबसे मैंडेटरी है। दूसरा, आपको आईडी प्रूफ लेकर जाना है यहाँ पर, ओरिजिनल, ठीक है, आईडी प्रूफ लेकर जाना है, ओरिजिनल, ओरिजिनल जो कि आपका एक फ़ोटो वाला होना चाहिए, जिसमें आपका फ़ोटो लगा हुआ चाहिए। आधार कार्ड हो सकता है, पैन कार्ड हो सकता है, ओके। चलिए, तो ये आपको लेकर जाना है, ओके। चलिए, अब देखिए यहाँ पर क्या क्या बोला है इन्होंने कि कैंडिडेट मस्ट फॉलो द इंस्ट्रक्शन मेंशन्ड इन दिस एडमिट कार्ड, ठीक है। मैं इसको बड़ा कर देता हूँ, इससे आपको क्लियर जो है चीज़ें दिखेंगी यहाँ पर। कैंडिडेट शुड रिपोर्ट द एग्जाम सेंटर एट लीस्ट 120 मिनट, यानी कि आपका देखिए, सुबह की शिफ्ट है 9:30 से स्टार्ट, और जो शाम की शिफ्ट है वो 2:30 बजे से स्टार्ट है, ठीक है। कब से है, देखिए 2:30 बजे से स्टार्ट है, ओके। चलिए, तो अगर 9:30 से स्टार्ट है तो आपको हर हाल में 9 बजे तक वहाँ पर एंट्री कर देना, ठीक है। इन्होंने लिखा है 120 मिनट्स पहले, बट आपको हर हाल में एग्जाम स्टार्ट होने से कम आधे घंटे पहले तो आपको वहाँ पर पहुँचना है। अगर 2:30 बजे है तो कम से कम 2 बजे आप पहुँचेंगे, ठीक है। अब तीसरे नंबर पर ब्रिंग योर ऑन ब्लू या ब्लैक पेन, बॉल पॉइंट जो होती है वो लेकर जाइएगा, अच्छे वाली है ना, 2-3 लेके चले जाना, कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट एडमिट कार्ड, सेकंड आईडी प्रूफ, और तीसरा पे आपका रहेगा जो ये पेन है वो आपको लेकर जाना, ठीक है। तीसरे पे क्या रहेगा, एक जो पेन है वो लेकर जाना है। चौथे पर आपको क्या है, वाटर बोतल लेके जानी है जो कि ट्रांसपेरेंट हो, ठीक है, क्योंकि गर्मी पड़ रही है, पानी बेहद नेसेसरी है यहाँ पर, ओके। चलिए, इसके बाद लिखा है विदाउट अ वैलिड एडमिट कार्ड एंड ओरिजिनल फोटो आईडी एंट्री इज प्रोहिबिटेड। आपको एंट्री नहीं दी जाएगी अगर आपके पास एडमिट कार्ड और ओरिजिनल जो आईडी है वो नहीं है। नो कैंडिडेट शैल लीव द एग्जाम हॉल बिफोर कंक्लूजन एंड साइनिंग द अटेंडेंस शीट, ठीक है। आपको बाहर नहीं जाने दिएगा। और मैं 2 प्रिंट आउट इसलिए बोल रहा हूँ कि एक अगर आपका रास्ते में फट वगैरह जाए तो दूसरा आप बैग के अंदर रखिएगा, एक को आप हाथ में लेके चलिएगा, ठीक है। यहाँ पर फॉलो द इंस्ट्रक्शन मेंशन इन नोटिफिकेशन, ठीक है। दिस एडमिट कार्ड इज प्रोविजनली
एलिजिबिलिटी विल बी वेरीफाइड बाय द रिक्रूटिंग एजेंसी क्वालिफाइंग द एग्जामिनेशन डज द गारंटी अ जॉब, ठीक है, नॉट अ गारंटी जॉब। ओके, विजिट द एग्जाम सेंटर अ डे, ये कोई दिक्कत नहीं है ना। डायबिटिक कैंडिडेट, ये यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं है। फॉर रिलेटेड अपडेट्स, यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब जो कैंडिडेट मस्ट कैरी के लिए यहाँ पर लिखा गया डाउनलोड एडमिट कार्ड, सबसे पहले मैंने बता दिया जो मैंडेटरी है, ठीक है। दूसरा है वन फोटो आईडी प्रूफ, कोई भी हो सकता है, पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह हो सकता है। तीसरा बॉल पेन मैंने आपको बोला था। चौथा मैंने आपको वाटर बोतल बोला था जो कि ट्रांसपेरेंट हो, कैसे भी आप ले आ सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं आपको लेकर जानी है, ठीक है। इसके अलावा जो क्या क्या चीज़ें हैं जो नहीं ले जानी है मैं बता दूँ कि अगर आपने कोई भी ज्वेलरी का आइटम पहना है किसी भी तरीके का, तो प्लीज़ उसको घर में एग्जाम के ड्यूरेशन में उसको उतार के रख के आइएगा, या जो आपके साथ जा रहा है उसको उतार के वो दे देगा, है ना। बेल्ट वगैरह, कड़ा वगैरह जो लड़के पहनते हैं, बेल्ट वगैरह कोई भी चीज़ है वो आप बिल्कुल लेकर मत जाइएगा। किसी भी प्रकार का मोबाइल, कोई भी गैजेट, ब्लूटूथ डिवाइस वगैरह कुछ भी आपको लेकर नहीं जाए। पेन लेके जाना, पेपर वगैरह कुछ भी आपको लेकर नहीं जाना, ज्योमेट्री बॉक्स वगैरह इस तरीके की कोई चीज़ नहीं है। केवल आपको जो मैंने यहाँ पर 4 चीज़ें लिखी हैं वही आपको लेकर अंदर जाना है ना। रुमाल वगैरह ले जा सकते हैं, पैसे वगैरह ले जा सकते हैं, वॉलेट अलाउड नहीं होगा, ठीक है। पैसे ले जा सकते हैं, ठीक है, रुमाल ले जा सकते हैं। तो एडमिट कार्ड, आईडी प्रूफ और पेन आपका, और वाटर बॉटल, और बाकी रुमाल वगैरह आप लेके जा सकते हैं। इसके अलावा कोई भी आइटम, जितने भी आइटम्स यहाँ पर लिखे हुए हैं आप कुछ भी नहीं यहाँ पर ले जा सकते हैं। मेनली होता है लड़कियों का ज्वेलरी वगैरह, और जो लड़के होते हैं वो बेल्ट वगैरह टाइप का रहता है उनका। तो किसी भी तरीके का बेल्ट वगैरह या, है ना, तो ये चीज़ मत करिए। और जहाँ तक हो सके आप चप्पल पहन के आइएगा, ठीक है। जूते भी उतरवा सकते हैं वो लोग। ओके, चलिए। ओके, यहाँ पर यही जो इन्फॉर्मेशन थी जो मुझे बतानी थी मैंने बता दी। और दूसरा यहाँ पर देखिए कि मैथ्स हेल्पर का जो आपका एग्जाम है, हम देख लेते हैं वो ओएमआर शीट को आपको किस तरीके से हैंडल करना है, ठीक है, वो भी बता रहा हूँ। तो मैथ्स हेल्पर का जो आपका एग्जाम होगा, ठीक है, मैथ्स हेल्पर का, उसमें आपको देखिए टोटल 2.5 घंटे दिए जाएंगे, ठीक है, जिसमें रीजनिंग रहेगी 15 मार्क्स की, जनरल अवेयरनेस 15 का, हिंदी इंग्लिश 20 मार्क्स की, और जनरल जो स्पेसिफिक आपका सब्जेक्ट है वो 70 मार्क्स का रहने वाला है। देखिए इनमें मुझे लगता है कि जो आपके ये 105 नंबर की जो क्वेश्चन है, इसको करने में हार्डली आप, मेरे को 2.5 घंटे ना भाई, हार्डली बता रहा हूँ, अगर अच्छे लेवल का भी देंगे ना तो 1 घंटे के अंदर आप कर लेंगे हार्डली। जहाँ तक ऐसे 40 मिनट के अंदर आपका हो जाएगा, फिर भी मैं 1 घंटा खींच के चल रहा हूँ। और ये 15 क्वेश्चन है, आप अगर अच्छे ढंग के दे दिए तो 30 मिनट में, तो 1.5 घंटे में ही आपका पेपर हो जाएगा, जबकि इन्होंने 2.5 घंटे टाइमिंग दे रखी है, ठीक है। तो आपको किस तरीके से करना है, एक आपको 1 गो में जाना है 1 से लेकर 100 तक। सबसे पहले क्या करेंगे, आप ईजी करेंगे, ठीक है। फर्स्ट गो में आप जाएंगे, फर्स्ट अटैम्प्ट में, तो फर्स्ट अटैम्प्ट में 1 से 100 तक ईजी कर लेंगे। सेकंड अटैम्प्ट में जब आप इसको अटैम्प्ट कर रहे होंगे तो 1 से 100 तक जाएंगे, वो क्वेश्चन करेंगे जो आपने छोड़े थे, यानी कि जो थोड़े से क्या थे, मतलब मिड में थे, ठीक है, तो थोड़े मॉडरेट टाइप के वो जो थे। और थर्ड आपका पेपर हो गया, आपके पास काफ़ी टाइम बचा है, और कुछ 2-4 क्वेश्चन ऐसे रह जाएंगे, जितने भी क्वेश्चन हार्ड लेवल के होंगे उनको लास्ट में, बिल्कुल आप बैठे हैं फ्री, आपके पास कुछ नहीं है, तो उस समय के लिए उनको छोड़ देंगे और बिल्कुल फ्री बैठ के करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है, ठीक है। तो फर्स्ट अटैम्प्ट में आपको सबसे पहले इजी कर लेना है, किसी भी क्वेश्चन पर अटकना नहीं, अगर अटक रहे हैं तो तुरंत छोड़ दो, उसको हम बाद में देख लेंगे, ठीक है, यहाँ पर। ओके, तो आपका इस तरीके से मैक्सिमम 1.5 घंटे के अंदर पूरा पेपर यहाँ पर हो जाने वाला है। नेगेटिव आपको नहीं करना है, 1/4 की नेगेटिव है, नेगेटिव बिल्कुल नहीं करना है। जितने क्वेश्चन आपको आते हैं उतने ही आपको क्वेश्चन करना है। इसी तरीके से आपका जो कैटरिंग सुपरवाइजर है उसका रहने वाला है। कैटरिंग सुपरवाइजर की अगर हम बात कर लें तो कैटरिंग सुपरवाइजर में क्या होगा, सेम है यहाँ पर, रीजनिंग अवेलेबिलिटी 15 का, बाकी जनरल अवेयरनेस, हिंदी इंग्लिश, कंप्यूटर और डोमेन प्रोफेशन, ठीक है। तो ये भी सेम 105 क्वेश्चन है, सेम आपको टाइम लगने वाला है, लगभग 1.5 घंटा 1 घंटा आपका बचने वाला है। सेम अटैम्प्ट का आपका जो तरीका है वो रहना चाहिए, है ना। इवन अगर आप एनबीएस जेएसए के लिए जाते हैं यहाँ पर, या हेडक्वार्टर जेएसए के लिए जाते हैं, तो वहाँ पर आपकी जो स्ट्रेटजी रहनी चाहिए पेपर को अटैम्प्ट करने की, वो क्या रहेगी, देखिए यहाँ पर फिर से मैं फर्स्ट जो अटैम्प्ट है, फर्स्ट अटैम्प्ट में आपको इजी पेपर करना है, ठीक है, इजी फाइंड करके वो करना है। जितने भी हुए 1 से 100 तक में जितने इजी क्वेश्चन मिलते हैं 70-60 जितने वो करने। सेकंड अटैम्प्ट में हम मॉडरेट क्वेश्चन को अटैम्प्ट करेंगे, और जो सबसे हार्ड है, बिल्कुल लग रहा है कि मतलब बहुत खतरनाक लेवल के, उनको हम थर्ड अटैम्प्ट में यहाँ पर करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ, देखिए ये 40 क्वेश्चन जो है ये हो सकता है आपके 40 मिनट तक ले जाए, ठीक है, या पूरा 1 घंटा भी ये ले सकते हैं, 1 आवर, ठीक है, पूरा 1 घंटा। अब बाकी जनरल अवेयरनेस 30 नंबर का, हिंदी इंग्लिश और 30 नंबर का, ये टोटल जो 90 क्वेश्चन है आपके, 90 क्वेश्चन, मुझे नहीं लगता कि 30 से लेकर 40 मिनट से ऊपर इसमें लगने वाला है। तो ऑलमोस्ट 1 घंटे 40 मिनट, इवन 2 घंटे के अराउंड मान लीजिए कि पूरा पेपर आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। आधा घंटा आपके पास शेष बचने वाला है, जिसमें आप जो थर्ड अटेम्प्ट के हार्ड क्वेश्चन 8 से 10 क्वेश्चन या 4-5 क्वेश्चन रहेंगे उनको आप करेंगे, और नेगेटिव मार्किंग आपको इसमें भी नहीं करनी है, ठीक है। तो ये रहेगी स्ट्रैटेजी कि किस तरीके से आपको पेपर में चीज़ों को लेकर चलना है, किस तरीके से वहाँ पर टैकल करना है चीज़ों को। ओके, ये मैंने बता दिया, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन बता दिए। अब बात कर लेते हैं कि OMR जो शीट है उसको किस तरीके से फिल करना है। देखिए ये आपको
क्लास सेक्शन नहीं होगा, यहाँ पर आपका जो एग्जाम है वो लिखा होगा कि कौन सा एग्जाम है, किस पोस्ट के लिए भरा है। तो मान के चलिए वहाँ पोस्ट कोड होगा या पोस्ट का नाम डालने को कहेंगे, तो मान के चलिए किसी का मैथ हेल्पर है या किसी का जेएस है, तो वो यहाँ पर डाल देगा। ठीक है, यहाँ पर शिफ्ट दे रखी होगी, मॉर्निंग शिफ्ट है, फर्स्ट शिफ्ट है, सेकंड शिफ्ट है, वो आपको डालनी होगी। नेम ऑफ एग्जाम जो मैंने बता दिया ये रहेगा। ठीक है, डेट आपकी कौन सी एग्जाम की डेट है वो आपको डालना पड़ेगा। यहाँ पर नेम ऑफ कैंडिडेट की जगह आपका नेम ऑफ रोल नंबर होगा। ठीक है, रोल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर, तो वो आपको फिल करना है। सबसे पहले मान के चलिए मेरा है इस तरीके से, मान के चलिए 524, यहाँ पर इंग्लिश में लिखा हुआ है तो हम इंग्लिश में ही लिख लेते हैं। ठीक है, हालांकि यहाँ पर 1 2 3 करके आपको 9 तक लेटर, 0 से लेकर 9 तक लेटर दिए होंगे, वहाँ पर होगा। ठीक है, अब मैं मान के चलिए अपना ही नाम लिख लेता हूँ, RAHUL मान के चल रहा हूँ। यहाँ पर 1 2 3 4 5 की जगह मैं RAHUL ले रहा हूँ। तो आपको किस तरीके से बनना है, और इस शीट को आपको बहुत ही जब आप आधे घंटे पहले पहुंच जाएंगे तो मिल जाएगी, लगभग 15 मिनट या 20 मिनट पहले आपको यह जो OMR शीट है वो मिल जाएगी। बहुत ही इत्मीनान से बनना है, बहुत ही आराम से इसको फिल करना है, फिर आपको ये दूसरी बार जो है देने को नहीं मिलेगी। ठीक है, बहुत ही आराम से क्या करना है, इसको फिल करना है आपको। दूसरी बार जब आप मांगेंगे तो नहीं मिलने वाली, बहुत सोच समझ के इसको फिल करना है, बहुत आराम से। ठीक है, तो आपको मान के चलिए यहाँ पर आपने डेट ऑफ बर्थ वगैरह डाल दी, यहाँ पर आपका आ गया रोल नंबर। तो किस तरीके से भरेंगे, मेरा मान के चलिए राहुल नाम का रोल नंबर है, आपका 1 2 3 करके होगा। ठीक है, तो मुझे क्या करूँगा, जब मैं नाम लिख दूंगा उसके बाद मुझे क्या करना है, और यहाँ आपको स्टार्टिंग से चलना है। ठीक है, नाम लिख दूंगा, नाम के बाद क्या करें, R लेटर का मुझे यहाँ पर ढूंढना है। तो जैसे ही मैं जाऊँगा, देखिए नीचे की साइड मुझे R लेटर देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से यहाँ पर R को टिक कर देना है। ए है तो ए को टिक, ए को ऐसे गोला, और गोला बिल्कुल इस तरीके से होना चाहिए। देखिए मैं जो लगा रहा हूँ ना, बिल्कुल। ठीक है, या तो ब्लू होगी आपकी पेन या ब्लैक। ठीक है, मैंने यहाँ पर इस तरीके से कर दिया, तो इस तरीके से चलेगा, बिल्कुल आपका प्रॉपर गोला होना चाहिए, ऐसा है ना। इस तरीके से नहीं होना चाहिए, आपने ऐसे कर दिया ये हो गया भाई, या आपने इस तरीके से कर दिया ये हो गया, या आपने ऐसे ऐसे कर दिया ये नहीं होगा, ऐसे कर दिया ये भी नहीं होगा। अगर आपने क्रॉस कर दिया, मान के चलिए आपने ये लगा दिया, फिर आपको लगा ये था यार मेरा, तो आपने इसको क्रॉस करके इसको लगा दी, तो ये भी पैटर्न नहीं चलेगा। एक ही बार में इस तरीके से आपको फिल करना है, तो इत्मीनान से भरिएगा। अब एच देख लीजिए, तो एच मैं यहाँ पर एच भर देता हूँ अपना, इस तरीके से अच्छे तरीके से आराम से इत्मीनान से भरेंगे। यू देख लेता हूँ, तो यू भर देता हूँ यहाँ से। ठीक है, अब हुआ क्या, मैं एल भरने जा रहा था, देखिए एल 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 भरने की जगह मैंने आई भर दिया, मान के चलिए। अब क्या करोगे आप, तो आप ऐसा मत करना कि इसको काट के इसको भरने लगो, ये बहुत गलत तरीका है। इसलिए बोल रहा हूँ, एक एक ही बार आपको चांस मिलेगा, तो एक ही बार में आपको क्या करना है, गोले को सही भरना है। ओके, ध्यान रखिएगा, बहुत इत्मीनान से आपको भरना है। यहाँ पर मान के चलिए कुछ कुछ चीज़ें आपसे पूछी रही होंगी, तो वो आपको यहाँ पर फिल कर देनी है। वही आपको सेक्शन है, जैसे सी सेक्शन है तो सी के सामने फिर ऐसा है तो यहाँ पर कर देना है ना। मान के चलिए यहाँ शिफ्ट दे सकता है वो। ठीक है, यहाँ पर रोल नंबर है कुछ है, तो वो स्ट्रीम है कौन सी है ना, इस तरीके से सारी चीज़ें दे सकता है। सब्जेक्ट का कोड क्या है यहाँ पर, है ना, यहाँ पर कुछ डिटेल दे सकता है। फिर क्या होगा, जब आप इस चीज़ को भर लेंगे, और इसके बाद आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर भी लिखा है ब्लू या ब्लैक या ब्लू बॉल पॉइंट जो है उससे आपको करना। अब देखिए यहाँ पर मेथड भी यहाँ पर दर्शाया गया है, देखिए जो मैंने बताया कि इस तरीके से आपका जो गोला है वो फिल होना चाहिए, करेक्ट मेथड है। रॉन्ग मेथड में गोला गोला नहीं, आधा गोला नहीं। ठीक है, इस तरीके से आपकी चीज़ें चलेंगी। यहाँ नीचे एक तरफ आपके साइन होंगे, ठीक है, इस तरीके से, और एक तरफ जो इन्विजिलेटर होगा उसके साइन होने वाले हैं। ठीक है, चलिए अब क्या होगा, आपको क्या करना है, देखिए सबसे जो सटीक तरीका है, ऐसा मत करना कि पहले मैं पूरी पेपर, जो मेरा पूरा पेपर रहेगा मैं उसको सॉल्व करके उसमें टिक 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 कर लेता हूँ या कर लेती हूँ, और उसके बाद पूरे के पूरे 100 इसमें भरने बैठूँ, ऐसा मत करना। आपको 1 बाय 1 भी नहीं बनना है और एक साथ भी नहीं बनना पूरी। आपको क्या करना है, जैसे आप खोलेंगे, मान के चलिए ये आपका है ना, तो आपने पहला पार्ट कर लिया, यानी 20 क्वेश्चन आपने कर लिए। तो आपको क्या करना है, जैसे ही रीजनिंग आपका कंप्लीट हो तो आपको फर्स्ट जो 20 है वो भर देने। मान के चलिए एक आपने सी टिक किया, इसका ए टिक किया। अब देखिए मैं किस तरीके से भर रहा हूँ, बिल्कुल गोल गोल भर रहा हूँ यहाँ पर, है ना। इसका आपने सी पिक किया इस तरीके से। ठीक है, आपको चौथा क्वेश्चन आता नहीं है तो छोड़ देंगे, 5वें का आपने बी कर दिया, तो आपके केवल यहाँ तक भरेंगे आप। ठीक है, आपका रीजनिंग हो जाएगा ना। तो एक सेक्शन कंप्लीट करके, एक सेक्शन के जो हमें गोले हैं वो भरने हैं। हमें 1 बाय 1 भी नहीं भरना है, हमें पूरे 1 से लेकर 100 तक करने के बाद भी नहीं भरना है। एक सेक्शन को कंप्लीट करने के बाद हम उसके यहाँ पर गोले फिल करेंगे, तो इससे हमें क्या होगा, हमारी गलती होने के चांस भी कम रहेंगे और हमारा टाइम भी इससे वेस्ट नहीं होगा। एक 1 बाय 1 करने से क्या होता है कि हमारा टाइम ज़्यादा वेस्ट होता है, और एक साथ करने से क्या होता है कि अगर एक ऊपर या नीचे हो गया तो हमारे क्वेश्चन काफ़ी गलत हो सकते हैं वहाँ पर। ठीक है, तो एक सेक्शन करेंगे तो कम एक बार में हम ज़्यादा क्वेश्चन लगाएंगे, ज़्यादा गोले भरेंगे, साथ ही साथ कम हमारे पास डाटा होगा, तो हम सटीकता के साथ उसको भर रहे होंगे, एफिशिएंसी के साथ। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें रहेंगी। वो हमारी शीट किस तरीके से अटैम्प्ट करनी है, इंस्ट्रक्शन क्या है,
और पेपर को अटैम्प्ट किस तरीके से करना है, वहाँ पर पानी वगैरह पीते रहिएगा और किसी भी तरीके की आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। मेरी तरफ से सभी को ऑल द बेस्ट है, ठीक है। अच्छे से पेपर दे के जाइएगा और एनालिसिस देने के लिए मैंने बता दिया क्या करना है, वहाँ पर आप कर देना, या ग्रुप में मैं किसी को अगर बताना है तो आप लिख देना कि सर आई वांट टू टेल यू माय एग्ज़ाम अटैम्प्ट, या इस तरीके से, तो मैं आपको पर्सनली वहाँ पर कॉन्टैक्ट कर लूँगा, ठीक है। तो इतना ही रखते हैं इस वीडियो में। बाकी कंप्यूटर की मैराथन में लेके आने वाला हूँ अभी, ठीक है। तो उसको लिए आप तैयार रहिएगा, लाइव होने वाली है वो। और इतना ही रखते हैं फिर इस वीडियो में, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।